हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप कैसे जेएसएससी जेई का जो फॉर्म आया हुआ है वो कैसे भर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको इसमें समझाएंगे, बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको मिलेंगी, ठीक है, इसी चैनल पर। तो देखिए, आपको मैं डायरेक्ट इस वीडियो में फॉर्म भराने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ दे दूँगा, ठीक है। तो आपको गूगल पे बस लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे लिखना है द टीएम एग्ज़ाम। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए आ जाएगा द टीएम एग्ज़ाम, ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप लोगों को देखने में आसानी हो, है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, चलिए इसको इतना जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है परेशान ना हो। अब आप लोग को हालांकि अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको साइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे जाके इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेन लिखा के दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ, जेएसएससी जेई रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई नाउ। तो इसमें आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, मतलब इसी पे, और आगे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल आपको पढ़ लेना है, जो भी इसका बेसिक डिटेल है आपको यहाँ जान लेना है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट 8 तारीख है। और देखिए पे एग्जाम डेट जो है 10 तारीख तक आप कर सकते हैं। लास्ट डेट पेमेंट का, फोटो सिग्नेचर जो अपलोड करना चाहते हैं वो 13 तारीख को है, और 14 तारीख को प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में बाय द चांस कोई दिक्कत आई है तो 16 तारीख को थोड़ा बहुत करेक्शन करने को आपको दे दिया जाएगा। तो कोई इसके लिए टेंशन नहीं है, वो बाद में। बट आप लोग से यही मैं कहूँगा, वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग कोई गलती या कोई एरर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या क्या सीट है आपको देख लेना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो भी है। जैसे कि आपको पता है सीट जो इंक्रीज़ किया गया है, यहाँ पे पोस्ट और कैटेगरी वाइज जो डिटेल्स है यहाँ पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं दिखाई देता हूँ, हालांकि देखिए ये पूरा पोस्ट डिटेल है। मैं इसको फुल जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए, ये पूरा डिटेल आपको दिया गया है। जो भी डिटेल है आपका किस में, जल विभाग में और अर्बन डेवलपमेंट में जितना है वो आप देख लीजिएगा सीट आपके अनुसार, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए अप्लाई क्या फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ। सबसे पहले आप तो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या है, रजिस्टर करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है मैं बता दे रहा हूँ, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट न्यू है उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। वो मिलने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आगे आपको फॉर्म भरना है। और जब ये सब का जब कर लेते हैं, बाय द चांस आप अगर भूल जाते हैं, है ना, या आपको नहीं आया, तो आप यहाँ पे फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर करके आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करके आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो हालांकि ये सब तो पता चल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आइए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जो है आगे करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप ये नंबर दिया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट का, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे जो है जितनी भी डिटेल है मैं फटाफट से यहाँ पे फिलअप करता हूँ, और फिलअप करके मैं आपको समझाता हूँ क्या 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 आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल भर लिया है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। यहाँ पे अगर आप मिस कर गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे A to Z क्लियर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पढ़िए, आर यू इंडियन रेसिडेंट। तो आप यहाँ पे मार देंगे कि आप जो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। तो वो तो आसान है, ये आप आसान से भर लेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। तो मैं तो एक्चुअली झारखंड का ही रेसिडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने यस किया है। अगर आप नहीं हो तो आप नो कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट लोकल रेसिडेंट। तो मैं जो हूँ धनबाद, आप जहाँ से होंगे आप अपना डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है ना। आप जो झारखंड के हैं तो आपका रेजिडेंट नंबर, तो मेरा रेजिडेंट नंबर ये है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये ऑथोराइज कहाँ से हुआ है और इसका डेट क्या है, इशू डेट क्या है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 चीज़ रखा गया है, DC, SDO और CO। तो ये तीनों में से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, किसका वैलिड होगा किसका नहीं। जिसका वैलिड होगा उसका फॉर्म सही रहेगा, जिसका वैलिड नहीं होगा तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कारण है, कैसे हम पहचानेंगे किसका वैलिड होगा। इसी प्रकार देखिए आपको जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी यहाँ नंबर डालना है, और यहाँ पे डिटेल उसका डालना है, डेट, इशू डेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेसिडेंट का बात किया हूँ,
तो इस घटना को मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपका दिया हुआ है। क्या बोला देखिए, एज पर ब्रोचर नंबर या सेक्शन 9, यानी नोटिफिकेशन के सेक्शन नंबर 9 को हमें देखना है और अच्छी तरह से समझना है कि इसका वैलिड कब होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डेट ऑफ इश्यू ऑफ योर सर्टिफिकेट आपको मेरा इतना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देखिए नंबर, सर्टिफिकेट नंबर मेरा ये है। ठीक है, मैं आपको दिखा दिया। अब ये देखिए इशू डेट मेरा ये है, ये आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। और यहाँ पे ऊपर में देखिए, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको। ठीक है, ऊपर में ये कहाँ से बनाया हुआ है, डीसी से बनाया हुआ है। ये जो मेरा क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन अभी हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट का। तो पहले तो आपको रेसिडेंट दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये मेरा एसडीओ का बनाया हुआ, देखिए सब डिविजनल ऑफिसर, यानी एसडीओ का बना हुआ। ठीक है ना, डीसी का नहीं। और यहाँ देखिए उसका सर्टिफिकेट नंबर मेरा ये है, और ये डेट देखिए 28/5/2019 को बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये वैलिड होगा कि नहीं, या कौन कैसा वैलिड होगा, ये सब आपको समझाएंगे। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप फॉर्म भरेंगे, गलती डालेंगे, फिर आप कंफ्यूज करेंगे। ठीक है ना, फिर ये आपकी जिम्मेवारी, मुझे समझाने का काम, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए और आप मेन चीज़ों देख लीजिए कैसे फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझाना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ। देखिए सेक्शन 9 में यहाँ बोला गया, देखिए कि बोल रहा है कि आपका ब्रोचर नंबर, यानी कि आपका नोटिफिकेशन में सेक्शन नंबर 9 देखिए। तो सेक्शन नंबर 9 मैंने अपना नोटिफिकेशन को खोल के यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, आरक्षण का क्या किसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन नंबर में, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य विभाग के प्रपत्र इतना दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्गत प्रपत्र अनुमंडल पद के स्तर से मतलब मान्यता मिलेगा आपको। देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2/6/2016 के पहले अगर सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है स्थानीय निवासी पत्र, तो आपका मान्य नहीं होगा। 2016 से पहले अगर बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ 2/6/2016 से पहले बनाया होगा, तो आपका कहीं से भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपका 2016 यानी कि 2/6/2016 के बाद का बनाया हुआ है, तो किस किस कंडीशन में आपका वैलिड होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सभी कैंडिडेट ध्यान से सुनिएगा। आपका अगर डीसी या फिर एसडीओ से बनाया हुआ है 2016 से, तो आपका मान्य होगा, आप आराम से इसको सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, आप जान लीजिए। मैंने यहाँ पे बोला आपको डीसी और एसडीओ का ना, अभी यहाँ पे सर्कल ऑफिसर को भी घुसाया गया है। देखिए फॉर्म में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल ऑफिसर भी है। मैंने यहाँ डीसी और एसडीओ का बात किया। अगर 2016 है ना, अगर 2/6/2016 के पहले अगर बनाया हुआ तो किसी का भी मायने नहीं होगा। लेकिन अगर 2/6/2016 के बाद आपका बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपका मान्य जो होगा वो डीसी या एसडीओ का मान्य होगा, सर्कल ऑफिसर का मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि सर्कल ऑफिसर का मान्य के लिए हमें क्या डेट होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ बोला है कि देखिए यहाँ डेट डायरेक्ट में बोल दे रहा हूँ 19/7/2019। ठीक है ना, 19/7/2019 अगर पहले बना है 2016 जो बोले हम, तो डीसीएस जो का तो मान्य होगा। लेकिन 2000 देखिए यहाँ पे 2019 यानी कि 9/7/2019 के बाद भी अगर आपको बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका सीओ का मान्य हो गया। यानी कि 7/2019 यानी कि जुलाई के बाद, ठीक है ना, जुलाई के बाद अगर आपका 2019 के बाद बनाया हुआ है तो सीओ का भी मान्य होगा, है ना। यानी कि तात्पर्य है 19/7/2019 अगर आप इसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, स्थानीय का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जाति का नहीं, तो आपका तीनों जगह से मान्य होगा। चाहे आप एसडीओ का बनाए हुए हैं, या फिर सीओ का बनाए हुए हैं, या फिर डीसी का बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 19/7/2019 से पहले बनाया हुआ है, ठीक है ना, तथा 2/6/2016 के बाद में बनाया हुआ, तो आपको एसडीओ और डीसी का ही मान्य हो गया। ठीक है, आई होप आप इस पॉइंट में स्थानीय का आपका जो है क्लियर हो गया है। अब हम लोग जाति का बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वही चीज़ है, मैं फिर आपको स्थानीय समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने कहा वही चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं और मैं आपको जाति का भी बताता हूँ, क्योंकि देखिए अब मैं जाति का यहाँ पे देखिए फॉर्म में देखिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये सब जो डेट है मैंने डाल दिया, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने एसडीओ से भरा है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको मेरा सर्टिफिकेट जो है रेसिडेंट, देखिए मेरा एसडीओ से बना हुआ है और ये डेट को है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई भी होगा तो मेरा चलेगा, है ना। तो मैंने डाल दिया। लेकिन सीओ का अगर कोई लेवल का बनाया हुआ किसी का सर्टिफिकेट तो उसके लिए मैं बता दे रहा था, ठीक है। तो ये आप समझ गए स्थानीय का। अब मैं चलिए आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है, फॉर्म का। तो आई होप आप यहाँ तक जो है समझ गए हैं, ठीक है ना। रेसिडेंट वाला कंडीशन आपका खत्म। अब उसके बाद फॉर्म को देखते हैं क्या बोल रहा है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, जहाँ से भी है कि आपने झारखंड से किया है तो मैंने यस, मैंने झारखंड से किया है। अगर नहीं किए हो तो नो कर देना, है ना। मैंने किया है झारखंड से इसलिए मैंने यस किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट में, नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम्स, लैंग्वेज एंड सराउंडिंग्स ऑफ झारखंड स्टेट है कि आपके पास। तो हाँ, मैं झारखंडी हूँ तो झारखंड पास मेरे पास उनका नॉलेज है, ठीक है ना। कोई भी भाषा में खोटा हो या फिर बंगाली में हो या फिर जो भी हो बात कर लूँगा मैं, तो इसलिए मैंने यस किया है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो झारखंडी भाषा में तो आप नो कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा आता है। रिजर्वेशन कोटा में आप जनरल हो तो कोई झंझट झमेला नहीं है ना, लेकिन रेसिडेंट तो जानना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं EWS हो, EB यानी BC1 हो या BC2 हो या SC या ST हो। तो अगर आप जनरल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई यहाँ सर्टिफिकेट डालना नहीं पड़ेगा कास्ट वगैरह का। लेकिन आप EWS हो या फिर BC1, BC2 या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फिर से यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा। देखिए EWS1 या BC2 या SC ST कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर 1 डाल के रखा है और ये जो बनाया हुआ है DC से बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका देखिए इशू डेट कितना है, 8/7/2019। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए इशू डेट मेरा इतना है और देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ड्यूटी कमिश्नर यानी DC ऑफिस से मेरा बनाया हुआ है। अब चलिए मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। मैं EWS का भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ 9 ही पे दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, कॉम में बोल रहा है SC और ST का कभी भी अगर बना हुआ कहीं से भी तो आपका मान्य होगा। ST SC झारखंड के जो हैं उनके लिए मान्य होगा, वो कभी भी बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई डेट इशू नहीं रखा गया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, एक तो लिमिट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं 1986 का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी कंडीशन रखा गया कि क्या यहाँ पे प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। ये आप जान लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए ये जो डेट देखिए आप 25/2/2019 है ना, ये डेट, ठीक है। 25/2/2019 के बाद अगर आपका बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो तीनों का मान होगा। मतलब अगर DC से बनाए हो या SDO से बनाए हो या CO से, ठीक है ना। लेकिन भैया 25/2/2019 से अगर पहले का बनाया हुआ है मेरे भाई लोग, ठीक है, 25/2/2019 से बनाया हुआ होगा तो आपका SDO और DC का ही मान्य होगा। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ये जो डेट है, अगर आपका 25/2/2019 से पहले का बनाया होगा तो SDO, ठीक है ना, ये SDO या फिर DC का ही वैलिड होगा। लेकिन आप ST हो या SC हो, अगर 25/2/2019 के बाद का भी बनाया होगा तो आपका CO का भी वैलिड होगा। और उस पर यह नहीं कि SDO और DC का वैलिड नहीं होगा। उस केस में अगर 25/2/2019 के बाद बनाया होगा तो देखिए SDO या DC या CO तीनों का वैलिड होगा। लेकिन अगर इस डेट से पहले का बनाया हुआ है तो आपका SDO और DC का ही वैलिड होगा। यहाँ पे ST ST कैंडिडेट जो है उन सभी को आई होप क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे OBC के लिए BC1 BC2 क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो भी है उनके लिए यहाँ पे प्रावधान है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको मैं कट करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखिए जो प्रावधान है, अब देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जो है SC ST का तो बात कर लिए। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि गैर क्रीमी लेयर यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या प्रावधान है OBC यानी BC1 और BC2 के लिए क्या प्रावधान है, ये ध्यान दे दीजिए कि किसको कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, कौन सा नहीं सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 29/8/2012 अगर इसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बनाया हुआ है कहीं से भी, कहीं से बोले तो SDO और DC, अगर 19/8/2000 के बाद का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो SDO और जो है आपका DC से ही वैलिड होगा।
लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट आपका यदि CO लेवल का बनाया हुआ है तो वो 25/2/2019 के बाद का जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ होगा वो वैलिड होगा CO लेवल का, है ना। ऐसा नहीं कि 25/2/2019 के बाद का अगर आपका SDO या DC लेवल का भी बनाया हुआ है तो मान्य होगा, है ना। लेकिन अगर आपका SDO या DC ऑफिस से बनाया हुआ है तो देखिए 29/8/2012 के बाद बनाया हुआ है तो वैलिड होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपका 25/2/2019 के अधीन अगर प्रपत्र बनाया हुआ है, ठीक है ना, मतलब तो देखिए एक घोषणा पत्र आपको लगेगा। अगर आपका डेट जो है एक्सपायर हो गया है, अगर आपके सर्टिफिकेट में डेट अगर एक्सपायर हो गया है तो आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपका CO लेवल का बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये डेट के बाद 25/2/2019 के बाद आपका बनाया तो चलेगा। लेकिन आप अगर SDO या DC लेवल का बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से डाल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका BC1 और BC2 का। अभी EWS का देख लीजिए। EWS का देखिए यहाँ पे वही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे जो है देखिए कहीं से भी आप बनाए हुए हैं आय प्रमाण पत्र आपका जो है 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, तो आप ये देख लीजिएगा, ये तो सभी को पता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखा गया हुआ, दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी यानी कि CO के स्तर का बनाए जो होगा तो वो मान्य नहीं होगा, साफ साफ लिखा होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देख लीजिए जो भी है आपका, ये पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है ना, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी है, जो कैंडिडेट्स अपना ले रहे हैं लाभ वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैंने तो बता भी दिया आपको, आप लोग आके यहाँ पे देख भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ से आप लोग बिल्कुल जो है आइडिया लिए हैं, आप समझे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म में आगे लेके चल के जाता हूँ। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से फॉरवर्ड कीजिए और समझ लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब बोल रहा है, अब यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर यू पर्सन विथ मिनिमम, है ना, 40%, तो यहाँ पे नो किया मैंने। अब देखिए एलिजिबिलिटी टाइप यहाँ पे सब अपने ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। अगर हो गए तो आप देंगे कि आप एक्स सर्विसमैन में हो, तो मैंने नहीं कर दिया क्योंकि मैंने काम नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे नो रखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे कुछ नहीं। डू यू क्लेम रिजर्वेशन स्पोर्ट्स कोटा, तो मेरा कोई स्पोर्ट कोटा से रिजर्वेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, जनरल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, फिर ईमेल एड्रेस डालना है, फिर ईमेल एड्रेस को कंफर्म डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर कैप्चा कोड, ठीक है, यहाँ देखिए इंटर कैप्चा कोड मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू में क्लिक करने से पहले मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ सर्टिफिकेट वाला वगैरह जो भी है मिला कर देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा सब कुछ सही है, मैंने देख लिया है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा ये है 12/9/96, सब कुछ सही है 12/9/96, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब कुछ सही है। अब मैं सबमिट एंड कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया है क्योंकि यहाँ पे सेशन थोड़ा सा मेरा, तो यहाँ पे देखिए फिर से बोला कि कंफर्म एंड सबमिट, एक बार फिर से बोला कंफर्म कीजिए सबमिट कीजिए, ठीक है ना। तो मैं कंफर्म करके सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। यह मुझे अब मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड मिल गया है, ये सब, और मेरे मोबाइल में मैसेज भी आ गया, ठीक है। तो इस सब को मैं हालांकि हाइड कर दूंगा, ठीक है, इस सब को मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, ये सब हालांकि हाइड रहेगा ये सब चीज़, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब क्या बोल रहा है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वी हैव सेंड एन ईमेल एन SMS कंटेनिंग योर लॉगिन डिटेल्स टू योर मोबाइल नंबर, ठीक है ना। आप लॉगिन कीजिए और आगे के प्रोसीड्यूर को आप समझिए, ठीक है। तो मैं आगे के प्रोसीड्यूर को समझने के लिए अब मैं जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन लिखा हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली जो है हमारे वेबसाइट में फिर से लॉगिन करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पासवर्ड मिल जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप देखिए यहाँ पे क्या है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। और डालने के बाद आप जो है कैप्चा कोड यहाँ फिलअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से ये सब डाल लेता हूँ। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल एप्लीकेशन नंबर डाल लिया है, पासवर्ड डाल लिया है और यहाँ पे इंटर कैप्चा कोड डाल लिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, है ना। अब देखिए ये खुलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका डिटेल जो दिखेगा, है ना, देखिए ये पूरा डिटेल आपको दिखेगा। यहाँ पे जो आपको भरना है ये सब दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन यहाँ पे डिटेल और आपको फिलअप करना है, अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके बाद जो पेमेंट स्लिप है वो आपको लेना है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सब कुछ मैं भर लेता हूँ एक एक करके। यहाँ पे देखिए अभी फादर नेम वगैरह ये सब भर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ सभी डिटेल जो है फिलअप कर लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए
यहाँ बोला कि फादर नाम फिलअप कीजिए, मैंने कर लिया। यहाँ मदर नाम फिलअप कर लिया। आर यू मैरिड, तो मैंने नो किया। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे अपना जीवन साथी का नाम देना है। आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कट ऑफ मार्क्स जो आपका मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, तो मेरा एक है एक कट मार्क अबव लेफ्ट आईब्रो और एक है मोल ऑन राइट थाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको सब फिलअप कर देना है, ठीक है, जो भी है। और वही एड्रेस अगर आपका सेम है तो मैंने सेंड कर दिया। ये सब बेसिक डिटेल है, ये सब आप खुद कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 10th का डिटेल डाला, यहाँ पे डिप्लोमा, यहाँ पे आप जो भी है, अगर आप इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो तो आप अपना डाल लीजिए। तो मैंने मैकेनिकल हूँ मैं, तो मैकेनिकल डाला। यहाँ पे 10th का डिटेल डाला, 10th जो अपना स्कूल का नाम, यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, जैक बोर्ड है। पासिंग ईयर, यहाँ पे परसेंटेज और जनरल डाल दिया मैं, क्योंकि 10th में कोई स्ट्रीम नहीं होता, इसलिए जनरल डाल दिया, ठीक है। डिप्लोमा हायर एजुकेशन में मैंने यहाँ पे देखिए अपना कॉलेज का नाम डाल दिया। एसबीटी झारखंड किया मैंने, तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन झारखंड से मैंने किया है। और पासिंग ईयर 2018 है, 72% है मेरा, 72.8। और मैकेनिकल से मैंने यहाँ डाल दिया। अभी नीचे जाइए और नीचे देखिए आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या डालना चाहते हैं। दो चीज़ है, एक जो है एक अर्बन डेवलपमेंट में है और एक ये आप नोटिफिकेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में आपको इंटरेस्ट है। तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस पहले मैं अपना अर्बन डेवलपमेंट को देता हूँ, उसके बाद मैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को देता हूँ। उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए ताकि गलती ना हो जाए, अन्यथा आपको टेंशन रहेगा ही। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिए। तो अब मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बार चेक करने को देगा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे बोल रहा पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है, ठीक है। यहाँ मेरा सब कुछ दिख रहा है, हाँ मैंने सब कुछ सही किया है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस 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 सब कुछ सही है। अब मैं यहाँ डाल पेमेंट में प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ क्या है, सबमिट। तो यहाँ पे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर एग्जामिनेशन फी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी अभी मैंने ये फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप 24 घंटा के बाद जो है पेमेंट प्रोसेस कीजिए, तभी आपका लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो अब इसके लिए मुझे 24 घंटा वेट करना पड़ेगा, है ना। तो आज है 7 तारीख, रात के बज रहा है, यहाँ टाइमिंग देखिए, रात के बज रहा है 12:30, है ना, रात के 12:30 बज रहा है। यानी कल रात को 12:30 बजे के बाद मैं पेमेंट कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये नोटिस, अब इसके बाद का वीडियो कल बनेगा। अभी मैं अगर यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूँ तो देखिए पेमेंट में क्या बता रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर डेटा एंट्री एंड ट्राई अगेन, है ना। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ऊपर में लिख दिया है कि पेमेंट आपका 24 घंटा बाद यानी एक दिन बाद होगा। अब मैं इसको कल प्रोसीड्यूर कर सकूँगा, आज तो कोई उपाय नहीं है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपका जो भी डिटेल है आपने पूरी तरह से फिलअप कर लिया है। जो आपका माथा का टेंशन है वो ख़त्म हो गया, बस पेमेंट करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और एप्लीकेशन स्लिप आपको प्रिंट लेना है। योर वर्क इज़ डन। अब ये तीनों स्टेप्स जो है मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने दूर के लिए आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। आगे के वीडियो के लिए आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटा के बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। मैं क्या कोई भी आपको एक साथ नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही फॉर्म भरने का रखा गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे पेमेंट ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, तो यहाँ पे आपका जो JDLCCE है, क्योंकि ये तो CGL वाला है, तो JDLCCE वाला 2021 क्लिक करना है। फिर एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है। मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ एप्लीकेशन नंबर, आपको दिखा देता हूँ, देखिए क्या बताएगा अभी अभी, है ना। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग को मतलब खुद से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ मैं डाल के दिखा देता हूँ 100011129। अब देखिए यहाँ पेमेंट करने जाऊँगा ना, क्या बताएगा, देखिए प्लीज़ वेरीफाई द डेटा एंट्री इंटर्ड एंड ट्राई अगेन, यानी कि ऑब्वियसली 24 घंटा बाद होगा तभी ना ये होगा भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।